के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी हमीरपुर की, जहां बता दें कि नवजात शिशु को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो जाने पर परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां सावन मास के अंतिम सोमवार को हरपुर पकड़ी स्थित प्राचीन बहुरवा बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए शनिवार को सिसवा से हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर रवाना हुए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूपी मसरा के सदस्यों और नेताओं पर झूठे मुकदमे की धमकी देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर फ्रैंको इंडिया के प्रबंधकों को उनकी कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में गाजीपुर इकाई द्वारा मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि कंपनी के फील्ड वर्कर का अनैतिक शोषण, बेवजह स्थानांतरण, वेतन रोकने की अवैध कोशिश को तत्काल रोकने की मांग को लेकर आए प्रबंधकों से मुलाकात हुई और उन्होंने बदसलूकी के साथ पुलिसिया कार्रवाई को धमकी देते हुए देख लेने की धमकी दी। विगत 26 जुलाई को यूपी मसरा के पदाधिकारी, एसपी और डीएम से मुलाकात कर अवगत भी कराया गया था। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के नेता मोहम्मद अफजल के साथ मंत्री व अध्यक्ष के साथ इकाई के बहुत सारे साथी सम्मिलित रहे। आप लोग यहाँ पे खड़ा होने की वजह क्या है आप लोगों का? हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक कंपनी है फ्रैंको इंडिया कंपनी, जो कि अपने कर्मचारियों को लगातार अनैतिक तरीके से ट्रांसफ़र कर रही है, उनका वेतन रोक रही है। उनके प्रबंधक आज गाजीपुर में आए हुए हैं और उस हमारे पीड़ित साथी के अलग उसको एक दूसरे साथी को ज्वाइन कराने के लिए आए हैं। हम ज्वाइनिंग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम पीड़ित साथी को न्याय मिलने की गुहार के लिए हम उनको ये पत्रक देने आए हैं। हम कंपनी के अनैतिक जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ में डीएम और एसपी साहब को भी हम मिल चुके हैं पहले से, इसलिए आज हम प्रबंधक को ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि हमारे जो साथी हैं उनको न्याय मिल सके। कैसा न्याय चाहते हैं आप? कंपनी ने हमारे मऊ के साथी को अनैतिक तरीके से उनका ट्रांसफ़र किया हुआ है सतारा, और उनका वेतन भी रोके रखा है। हम लगातार मांग भी कर रहे हैं, हमारा हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, उड़ीसा हाईकोर्ट का, और हम मऊ के अंदर श्रम न्यायालय में हम मुकदमा भी दायर कर चुके हैं। और जो श्रमायुक्त हैं उनका स्पष्ट निर्देश है कि क्यूओ को स्टेटस को मेंटेन रखा जाए जब तक कि इशू हल नहीं हो जाता है। उसके बावजूद मैनेजमेंट अपने कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर के। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। लालकुआं क्षेत्र में सुबह करीब 3:45 बजे चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कौशिक इलेक्ट्रिकल्स के पास भारत गैस एजेंसी के सामने नाली के ऊपर रखे लोहे के जाल को चोर उठा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो एक ई रिक्शा में लोहे के जाल को रखकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने ई रिक्शा के नंबर प्लेट को काले पेंट से ढक रखा था, जिससे पहचान में बाधा आ रही थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां जरिया थाने के विवेकानंद नगर गोहान निवासी अनिल राजपूत ने बताया कि गुरुवार की सुबह उनकी पत्नी 22 वर्षीय पत्नी निधि को प्रसव पीड़ा हुई, जिसे इलाज के लिए उरई रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे ऑपरेशन से पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे अचानक पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिसकी चिकित्सक उन्हें अंदर ले गए। आरोप है कि जब उसने व परिजनों ने स्टाफ से पूछा, उन्होंने सब ठीक होने की बात कही, इससे पत्नी को रेफर करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने प्रसूता की हालत ठीक न होने की बात कहते हुए प्रसूता को रेफर नहीं किया। मृतका के देवर अजय ने बताया कि उनके भाई की शादी 9 अप्रैल वर्ष 2024 में हुई थी। अजय ने बताया कि चिकित्सकों व स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी भाभी की मौत हुई है। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या घटना हो गई है अजय? यहाँ पर मेरी भाभी का देहांत हो गया है डॉक्टरों की गलती की वजह से। जब मैंने यहाँ पे कल 11 साढ़े 10 के आसपास मैंने उनको यहाँ भर्ती किया था, तो मेरी भाभी की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। तो मेरा भाभी भी सही सलामत थी और मेरी बच्ची भी सही सलामत थी। तो जब कुछ नहीं, सब हमें खुशी का माहौल हुआ, खुशी का माहौल कि हमें घर में लक्ष्मी आई हुई है। तो हमने हमारा मरीज आके कमरे में लेट गया, लिटा दिया उन्होंने, तो पूरे रात बढ़िया से गई। लेकिन सुबह जब 12 बजे उन्होंने जो भी उसका ट्रीटमेंट किया होगा अभी का, तो वहाँ से उनकी तबीयत बिगड़ना चालू हुआ, बाकी उनके पेट में गैस बनना चालू हुई। तो मैंने आके मैम को बताया कि मैम मेरा मरीज की तबीयत खराब हो गई है। तो मैम जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने
जो भी किया हो तो उनकी भाई जो मतलब तबीयत थी नॉर्मल आ गई। नॉर्मल आने के बाद मैंने मैम को यही बोला कि मैम अगर आपके बस में ना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं लेके चला जाऊँगा। आपने उनको नॉर्मल कर दिया तो 2-2.5 घंटे का समय मिल जाएगा मुझे। तो बोली नहीं भाई, आपको कहीं ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं है और हमारी आपकी भाभी यहीं पर सही हो जाएगी। तो बस ऐसे ही उनकी घंटा 1.5 घंटा सही रही तबीयत। बाकी क्या हुआ है? बाकी जो मैम थी यहाँ पर वो घर चली गई अपने, तो भाई बाकी मेरे कंपाउंडर यहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और आज मेरी भाभी खत्म हो गई। किस हॉस्पिटल में? आदित्य हॉस्पिटल में। क्या चाहते हैं अब आप? मुझे इंसाफ चाहिए हमें कि अगर डॉक्टरों की गलती की वजह से अगर आज मेरे घर में हुआ है, कल किसी और के घर में भी हो सकता है। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजा खान की रिपोर्ट। महाराजगंज सावन मास के अंतिम सोमवार को हरपुर पकड़ी स्थित प्राचीन बौरहवा बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए शनिवार को सिसवा से हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर रवाना हुए। श्रद्धालु नेपाल स्थित त्रिवेणी धाम से पवित्र जल लेकर सोमवार की भोर में बाबा का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़िए ट्रेन और निजी वाहनों से नेपाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गाजे बाजे और बोलबम के जयघोषों से सिसवा नगर गूंज उठा। नगर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिला। सिसवा नगर पालिका क्षेत्र सहित कोठीबार, लोहेपार, बरवा, द्वारिका, बीजापार, गंगौली, सिसवा, खुर्द, सबिया, मटियरावा, घेवा, शीतलापुर समेत आसपास के दर्जनों गांवों के श्रद्धालु मौजूद रहे। रविवार को श्रद्धालु त्रिवेणी धाम से जल भरकर पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे और सिसवा पहुंचकर विश्राम स्थलों पर रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार की भोर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बौरहवा बाबा का विधिवत जलाभिषेक किया जाएगा। धार्मिक आस्था से परिपूर्ण इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं, जिससे क्षेत्र में आस्था और उल्लास का माहौल व्याप्त है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। मेरठ में विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि 24 जून को पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। थाना पुलिस आरोपी देवर और नंद को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मृतका के परिवार वालों ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहिसिन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।